Hello class, my name is Monica Singh. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, and today I will teach you business communication subject. And now I will discussing about you type of business communication model. Firstly, we have been discussing about the linear model of communication. लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा मैथ में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा एक स्ट्रेट लाइन को। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लीनियर वर्ड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? एक स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन को। जो हमारा कोई भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, तो वो जो हेडिंग होती है, जो या डिवाइडेशन होता है, वो अपने वर्किंग को अपने नाम के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में कम्युनिकेशन प्रोसेस को बताता है। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में भी बच्चा दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे एक सेंडर है और एक रिसीवर है जो हमारे मैसेज को कन्वे करा रहा है। यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है इस मॉडल को बताने का, वो क्या है? जो कम्युनिकेशन है वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर होता है? सेंडर के ऊपर। यहाँ पे रिसीवर के ऊपर कोई भी पार्ट डिपेंड नहीं करता है, ना ही हमारे रिसीवर का यहाँ पे कोई रोल प्ले होता है। जिससे और जो कम्युनिकेशन मॉडल है हमारा, वो यहाँ पे क्या बता रहा है? किसी भी मैसेज को एनकोड करता है, ट्रांसमिटेड करता है थ्रू अ चैनल विद द प्रेजेंस ऑफ नॉइस। आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हर एक चैनल में कोई ना कुछ परसेंटेज पार्ट नॉइस का इन्वॉल्व होता ही है, भले वो माइनर में हो या वो मेजर में हो। हम अगर अपने कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो जो हमारा है प्रीवियस जो कुछ टाइम पहले हमारा जो कम्युनिकेशन चलता था, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे घर पे क्या होता था? लैंडलाइन सिस्टम हुआ करता था। लैंडलाइन सिस्टम जो था वो कैसा था? वायर्ड सिस्टम था। वो जो लिंकअप रहता था, कनेक्टिविटी रहती थी एक टेलीफोन से लेके दूसरे टेलीफोन के बीच में, वो वायर्ड के थ्रू रहती थी। चाहे आप कितने भी दूर कम्युनिकेट करना चाहें, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते थे, कनेक्टिविटी परफॉर्म करते थे वायर्ड के थ्रू, तब जाके वो हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा पाते थे। बट अभी हम क्या देखते हैं? जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई उसमें क्या होता है? हमें कहीं पे भी कोई भी वायरिंग नज़र नहीं आती है। सारा क्या है? नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग क्या है? इनविजिबल वायरिंग, जो हमारे रेडिएशंस के ऊपर, वेव्स के ऊपर वर्क करता है। अब हमारा जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है वो क्या है? मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और इस टाइप के बहुत सारे पैरामीटर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है जहाँ पे हम देखते हैं कि चीज़ों में कनेक्टिविटी तो है, बट कोई भी वायर कनेक्शन हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है? रेडिएशंस होते हैं, वेव्स होते हैं, उनके थ्रू हम एक दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल था वो हमारा कनेक्टिविटी बता रहा था, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन था इसको है ना एक एनकोडेड फॉर्म में ट्रांसफर कराता था। उसके बीच में नॉइज़ जनरेट हो जाती थी। जैसा कि हमने आपको जो वायर वाला बताया था, जब हम पहले कम्युनिकेशन करते थे, बात करते थे लैंडलाइन के थ्रू, तो क्या होता था? बहुत सारे डिस्टॉर्शंस क्रिएट होते थे, हमें वॉइस क्लियर नहीं आती थी, फेंट हो जाती थी, बीच बीच में ब्रेक होती थी, बहुत सारे क्राइसिस हमें देखने को मिलते थे। और अगर हमारा मौसम ख़राब हो जाए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी हमें हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। बट अभी हम नाउ अडेज़ वी वर सेइंग, हम क्या देखते हैं यहाँ पे? हम जब जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कोई भी वायरिंग नहीं है, यहाँ पे तो सारी चीज़ें सही है, कोई वायर नहीं है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं अराइज़ होनी चाहिए। हाँ, काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती है। बट समटाइम्स इट विल बी हैपन। अभी हम कभी भी देखते हैं कि कुछ वेदर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हमारे नेटवर्क्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है या हमारे इंटरनेट सर्व नहीं करता है।
और इसमें क्या होता है, हम जब जो पहले जो कम्युनिकेशन करते थे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती थी, बट अभी क्या है, हमारा जो नॉइज़ का जो लेवल है, परसेंटेज है, वो धीरे धीरे करके डाउन होता जा रहा है। नॉइज़ जो है वो मतलब ऑलमोस्ट जा चुकी है हमारे कम्युनिकेशन से, बट कुछ फॉर्म में अभी भी अवेलेबल है, वो हमें कभी कभी देखने को मिल जाती है। इसके बाद है ना, हम आपको इसमें ये जो क्या नाम लीनियर मॉडल है, इसमें हमारा केवल सेंडर जो है वो ही रिसीवर को अपना मैसेज डिलीवर करता है। यहाँ पे जो रिसीवर है वो टोटली डिपेंड होता है सेंडर के ऊपर, वो अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है रिसीवर। और यहाँ पे एक कोई भी फीडबैक प्रोसेस नहीं होता है, जैसे कि सेंडर ने कोई मैसेज डिलीवर किया रिसीवर को, तो रिसीवर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा यहाँ पे। और ये जो अप्लाइड होता है मास कम्युनिकेशन के ऊपर, लीनियर मॉडल जैस कि हमने अभी पढ़ा कि ये वन वे प्रोसेस होता है, इसको हम वन वे प्रोसेस भी कहते हैं लीनियर मॉडल को। वन वे प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेंडर है वो ओनली डिपेंडेंट बॉडी होता है, और रिसीवर जो है वो टोटली सेंडर के ऊपर डिपेंड होता है कि सेंडर हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वो उसी इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन को वो नहीं ले सकता है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं बता सकता है। जैसे कि हमारा वन वे प्रोसेस में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल टेलीविज़न्स, रेडियो, ये हमारे वन वे प्रोसेस में आएंगे। टेलीविज़न है वो हम अपनी इंफॉर्मेशन को हमारे तक डिलीवर करा देता है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को या हमारे परसेप्शंस को, हमारे फीडबैक को वो असेंबल नहीं करता है, वो नहीं कंसिस्ट करता है उनको। वो अपनी बात को बोल देता है, अपनी बातों को समझा देते हैं, अपनी बात को प्रेजेंट कर देते हैं और बस उनका काम ख़त्म। ये हमारा लीनियर मॉडल होता है। लीनियर मॉडल के बाद में अब हमारा आएगा ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में हम देखते हैं ये हमारा ओल्ड टेक्निक के ऊपर बेस्ड था, मतलब कि जो हमारे पहले प्रोसेस वगैरह चलते थे ना, उस कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड था। जो टेलीफोन वाला बताया था आपको, वो वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लिया जाएगा। ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ये बताता है कि कोई भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता है और एक सर्कुलर वे में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल में एक प्लस पॉइंट होता है, ये कम्युनिकेशन तो करता ही करता है, बाई डायरेक्शनल भी होता है, सर्कुलर फ्लो में भी होता है, बट उसके साथ ये सोशल रिलेशनशिप एंड कल्चर्स को भी इस्टेब्लिश करवाता है। और ये साइमल्टेनियसली एंड इंस्टेंट फीडबैक भी प्रोवाइड कराता है हमें। जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है, इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है जो दूसरे कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवा रहा है। बीच में क्या है, रिलेशनशिप कंसिस्ट हो रहा है। तो दोनों कम्युनिकेशन पार्टीज़ हैं, जो चैनल हैं, वो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करवाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जिससे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें जो सेंडर और रिसीवर जो होते हैं वो दोनों कम्युनिकेटर का काम करते हैं। जो सेंडर है वो भी रिसीवर, सेंडर जो है वो सेंडर का भी रोल प्ले करेगा और ज़रूरत पड़ने पे वो रिसीवर का भी रोल प्ले करेगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा रिसीवर है वो मतलब जो रिसीवर है वो रिसीवर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अगर उसे नीड पड़ती है या कुछ अपना फीडबैक देना है तो वो सेंडर का भी रोल प्ले करेगा। और जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल था, इसमें हमारी नॉइज़ के इश्यूज़ ज़्यादा थे। यहाँ पे नॉइज़ का जो परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था। यहाँ पे फीडबैक जो होता है, फीडबैक इज़ टेकन एज एनी न्यू मैसेज, मतलब कि जो हमारा फीडबैक आएगा वो हमारे न्यू मैसेज की फॉर्म में आएगा, न्यू कन्वर्सेशन की फॉर्म में जनरेट किया जाएगा। इसे हम ट्रांजैक्शन मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एक डायग्राम है, ये आपको डायग्राम के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जो हमारा सेंडर है अपने एनकोडेड मैसेज को रिसीवर तक पहुँचाता है, फिर रिसीवर उसे डिकोड करके उसको रीड करता है।
और यहाँ पे भी ये बाई डायरेक्शनल होता है। इंटरेक्टिव मतलब कि ये भी अपने नाम से ही अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक दूसरे को समझना, इंटरेक्ट होना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंडर जो है वो रिसीवर के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, उससे कम्युनिकेट कर रहा है। फिर जो रिसीवर है वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है और अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर के साथ कंटिन्यू करता है। ये हमारा बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। जो सेंडर है वो सेंडर तो रहेगा एट अ टाइम, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिसीवर भी बन जाएगा, और जो रिसीवर है एट अ टाइम वो रिसीवर रहेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो सेंडर भी बनेगा। क्योंकि अगर आप फीडबैक प्रोसेस मतलब फीडबैक प्रोसेस यहाँ जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो सेंडर है वो रिसीवर बनेगा, रिसीवर है वो सेंडर बनेगा। हर एक कम्युनिकेशन के बाद में पार्ट टू पार्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, स्टेप टू स्टेप वो मूव ऑन करेगा हमारा। और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें हम एक दूसरे से बात करके दूसरों को समझते हैं। और इंटरेक्टिव में हमारा दो पर्सन्स का टू वे प्रोसेस का होना इम्पॉर्टेंट है, तभी ये हमारा इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, इसको हम इंटरेक्टिव मॉडल को हम कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरेक्टिव मॉडल होता है वो हमारा मॉडर्न ट्रेंड है कम्युनिकेशन मॉडल का। यहाँ पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करके इस इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में वर्क करते हैं। जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ में क्या आएगा, हमारा इंटरनेट आएगा, जो सोशल मीडियाज़ हैं हमारे, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, टिंडर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी हमारे। ये हमारे क्या होता है, ये हमारे एक दूसरे नए नए लोगों से हमें कम्युनिकेट करना बताते हैं, इंटरेक्ट करना बताते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे, ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमें वेरियस टाइप के पीपल्स मिलते हैं, वहाँ हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इतना। और इसका इंटरेक्टिव मॉडल का एग्जाम्पल क्या होगा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये हमने आपको बताया ना। यहाँ पे आपका वीडियोस वगैरह भी आ जाएंगे, यूट्यूब्स आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, न्यू आइडियाज़ आप जनरेट करें, तो ये सब आपके इंटरेक्टिव मॉडल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इट्स कंप्लीटेड। थैंक यू क्लास, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।